हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और जो है ये आपका लेक्चर 4 है। लेक्चर 3 तक हम आप कंप्लीट कर चुके थे और जिसमें हमने ये बेसिकली क्लास किसके लिए है, बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, और जिनका एग्ज़ाम मई लास्ट वीक या जून में होना है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और अपनी वीडियो देखते रहें। बीच में कुछ दिनों तक जो है वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पाई कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से। तो आइए जो है, जैसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लिया था, तो इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा हीट है वो क्या किस रूप में है, एक ऊर्जा के रूप में है। ऊष्मा क्या बताया है कि एक ऊर्जा के रूप में है। और क्या बोले हैं दूसरा, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या हुआ कि जो हमारी एनर्जी थी, एनर्जी क्या हुई, एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी को क्या कर लिया गया, एनर्जी को कंजर्व कर लिया गया। अब तीसरी क्या है कि तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस, एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो हमारा प्रत्येक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम अवस्था में मतलब साम्य अवस्था में होगा कब, पॉजेज व्हेन, मतलब जब स्टेट पॉजेज एक्सटर्नल एनर्जी एंड दिस इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली। जब उससे एक्सटर्नल एनर्जी और क्या होगी, वह मान लीजिए ये बाहरी ऊर्जा है और ये जो है आंतरिक ऊर्जा, इज ए फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली। जब वो क्या होगी, एक फंक्शन होगी किसी भी स्टेट की ना। क्या कह रहा है, एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इक्विलिब्रियम स्टेट पॉजेज एक्सटर्नल एनर्जी एंड दिस इंटरनल एनर्जी, इंटरनल नहीं होगा माफ कीजिएगा, यहाँ एक्सटर्नल ही होगा, एंड दिस एक्सटर्नल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली। कहने का मतलब ये है कि एवरी थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट फंक्शन, इन इक्विलिब्रियम स्टेट पॉजेज एक्सटर्नल एनर्जी एंड दिस एक्सटर्नल एनर्जी इज स्टेट ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ स्टेट ओनली। अब क्या है कि जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हुआ कि ए प्रोसेस इन विच, आइसोथर्मल प्रोसेस में ए प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है जिसमें हमारा किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट रहे, नियत बना रहे, इज नोन एज, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, वो सिस्टम हमारा क्या कहलाया, आइसोथर्मल सिस्टम कहलाया है। अब क्या है आइसोबोरिक प्रोसेस। आइसोबोरिक प्रोसेस में क्या हुआ कि जिसमें हमारा क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ए प्रोसेस इन विच प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट। हमने पूरा नहीं लिखवाया है, आप इसी तरीके से इसको भी बना लीजिए। ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम, ए प्रोसेस इन विच कांस्टेंट प्रेशर द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट इज नोन एज द आइसोबोरिक प्रोसेस। और अगला क्या है, आइसोचोरिक में क्या होगा, इसमें हमने क्या किया है कि हमने तो नहीं, ये पहले से ही पढ़ाया गया। इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें क्या होगा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, किसमें, आइसोचोरिक में। तो इसको आप क्लियर करिए। जो आइसोथर्मल होता है इसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आइसोबोरिक प्रोसेस में क्या होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आइसोचोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, इसमें कांस्टेंट होता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ए प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ऐसा प्रोसेस जिसमें न तो सिस्टम से हीट बाहर आएगी और न सराउंडिंग की हीट सिस्टम के अंदर जाएगी, वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा। मान लीजिए एक बंद प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा। ठीक, तो
अब हम चलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। अब हम साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, जिसे चक्रीय प्रक्रिया कह सकते हैं, उस पर चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपने अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, ठीक। इसी के अंतर्गत है फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमारा अगला क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या हुआ। तो साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हम जो है अब पढ़ेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, ए प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स। साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस इसमें क्या बोल रखा है, ए प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न, ए प्रोसेस in which system returns, a process in which system returns to its initial state after undergoing ठीक से लिख दे, after undergoing a process in which system returns to its initial state after undergoing a series of change is known as, after undergoing a series of change is known as cyclic प्रोसेस, इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। क्या हुआ कि ए प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया इन विच सिस्टम रिटर्न्स, जो हमारी सिस्टम है, मान लीजिए यहां से चला, फिर ये यहां पहुंचा, फिर अपनी इनिशियल स्टेट मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। आफ्टर अंडरगोइंग ए सीरीज ऑफ चेंज, एक श्रेणी क्रम में परिवर्तन होने के बाद वो प्रक्रिया क्या कहलाई हमारी, वो जो चेंज है वो हमारा क्या कहलाया, साइक्लिक प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या कहलाया, ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस कहलाया। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशन के बारे में, जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ है उसके एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो आइए हम चलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन पर। तो आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालना है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है आपकी अगली हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब कि इसके हम एप्लीकेशन के बारे में चलेंगे। तो एप्लीकेशन में पहला जो एप्लीकेशन किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो हम डालेंगे फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में हम क्या देखेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए
साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, उसकी इंटरनल एनर्जी में हम कोई परिवर्तन नहीं होगा, किसमें, साइक्लिक प्रक्रिया में। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल बी, पी डेल बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा इंटरनल एनर्जी 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल यू इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू होता है ना। मान लीजिए इसको, ये हमारा 0 हो गया तो ये Q माइनस डब्ल्यू हो गया। क्या हो गया, Q माइनस डब्ल्यू हो गया। तो ये क्या होगा, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो Q इक्वल टू डब्ल्यू, तो जो हमारा Q होगा किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर। किसमें, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस में, किसमें, एक साइक्लिक प्रक्रिया में। ठीक, अब दूसरा क्या होगा इसमें, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा होगा हमारा आइसोचोरिक प्रोसेस में। हम क्या, किसके बारे में अब चलेंगे, आइसोचोरिक। दूसरा हमारा है आइसोचोरिक प्रोसेस में। आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या होगा, आइसोचोरिक प्रोसेस में होगा कि फॉर आइसोचोरिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या होगा, उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं। फॉर आइसोचोरिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज। यहां क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसमें क्या होगा, उसके क्या होगा, इसमें जो है इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें, आइसोचोरिक प्रोसेस। फॉर ए आइसोचोरिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम कहने का मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तब क्या होगा कि डेल बी इक्वल टू मान लीजिए 0 है, और ये हम भी जानते हैं यहाँ भी W इक्वल टू पी इंटू डी बी होता है। तो क्या होगा, अब यहाँ आप डायरेक्ट रखिए, ये मान लीजिए हमने ऐसे, ठीक, वो भी खैर गलत नहीं था। तो Q माइनस डब्ल्यू। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, अब ये आप देखिए कि W इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे W का मान हमने ये रखा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल U इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू क्यू, पी माइनस क्यू इंटू पी हो जाएगा। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डेल यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा। डेल यू इक्वल टू, एक मिनट, ये देखिए Q इक्वल टू डब्ल्यू हमारा उसमें हुआ था, और W इक्वल टू क्या है, P इंटू डी बी है ना। और वॉल्यूम में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होना है, वॉल्यूम में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो P इंटू डी बी, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को 0 रखा है ना, वॉल्यूम को क्या किया है, 0 रख दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू, ये हमारा 0 हो जाएगा, Q माइनस P इंटू 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी यू इक्वल टू, डेल यू इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। डेल यू इक्वल टू Q हो जाएगा, किसमें, आइसोचोरिक प्रोसेस में।
आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस में। किसके लिए चलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो एप्लीकेशन में ये दूसरा एप्लीकेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब तीसरा एप्लीकेशन किसके लिए है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक जो हमारा प्रोसेस होता है उसके लिए हम निकालेंगे कि उसमें क्या होगा। ठीक, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको हम रफ करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस पर कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा क्या होगा। अब तीसरा क्या है, तीसरा एप्लीकेशन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज ऑफ हीट। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इसमें क्या होगा, इसमें हीट मतलब क्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें क्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, और एडियाबेटिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन हीट। तो क्या हो जाएगा, जब इसके हीट में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा कि जब Q इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो उस पे चलते हैं डेल U इक्वल टू Q माइनस W। जब यहाँ Q इक्वल टू 0 हो जाएगा तो डेल U बराबर किसके हो जाएगा, माइनस W के। डेल U बराबर किसके हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बराबर किसके हो जाएगी, माइनस W के। तो ये आपका किसके लिए हो गया, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारा फ्री एक्सपेंशन है। चौथा क्या है, फॉर फ्री एक्सपेंशन। चौथा एप्लीकेशन है फॉर फ्री एक्सपेंशन। तो ये हमारा चौथा एप्लीकेशन किस पे होगा, फॉर फ्री एक्सपेंशन पे। ये एडियाबेटिक हो गया जिसमें डेल यू इक्वल टू इंटरनल एनर्जी किसकी हो गई, माइनस W के। अब हमारा चौथा क्या है, फॉर फ्री एक्सपेंशन। फॉर फ्री एक्सपेंशन अब चलेंगे फॉर, थोड़ा लंबा है, आप इसको रफ कर लीजिए, रफ कर लेते हैं उसके बाद, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब क्या चलेंगे, फॉर फ्री एक्सपेंशन पे। फॉर फ्री एक्सपेंशन, फॉर फ्री एक्सपेंशन, और फ्री एक्सपेंशन पे क्या करेंगे हम कि इफ ए सिस्टम एक्सपैंड, इफ ए सिस्टम एक्सपैंड, इफ ए सिस्टम एक्सपैंड, यदि हम किसी सिस्टम को एक्सपैंड करते हैं मतलब प्रसारित करते हैं, तब क्या होगा, एक्सपैंड एंड नो हीट इंटर्स। यदि हम उसको प्रसारित करते हैं और एंड नो हीट इंटर्स, एंड नो हीट इंटर्स आर लीव and no heat enters or leave the system and work done is, leave the system and work done is, leave the system and work done is also 0. W is also 0, work done W is also 0। तब क्या होगा, then the system shows free expansion, then the
सिस्टम सोच फ्री एक्सपेंशन, देन द सिस्टम सोच फ्री एक्सपेंशन। कहने का मतलब क्या है कि फॉर फ्री एक्सपेंशन इफ ए सिस्टम एक्सपैंड नो हीट इंटर, इफ ए सिस्टम एक्सपैंड नो हीट इंटर्स। यदि हम किसी भी सिस्टम को, क्या है, मान लीजिए कि ये सिस्टम है, इसको हम प्रसारित करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम प्रसारित करेंगे, तो इसमें क्या है, कोई हीट नहीं इंटर होगी, और लीव द सिस्टम, या और क्या होगा, लीव द सिस्टम एंड वर्क डन, और उसमें किया गया कार्य, जो किया गया कार्य क्या होगा, वो भी जीरो होगा। देन द सिस्टम सोच फ्री एक्सपेंशन, तब इस तरीके का हमारा जो है सिस्टम क्या कहलाएगा, फ्री सिस्टम। एक बार फिर से देखते हैं कि फॉर फ्री सिस्टम इफ ए सिस्टम एक्सपेंड नो हीट इंटर्स आर लीव द सिस्टम, ठीक, आर लीव द सिस्टम एंड वर्क डन आल्सो जीरो, वर्क डन आल्सो जीरो। कहने का मतलब क्या कि Q इक्वल टू क्या होगा, जीरो, एंड W इक्वल टू आल्सो जीरो। तब क्या होगा हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये हो जाएगा हमारा क्या, डेल U इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल U इक्वल टू आल्सो जीरो। तो यही क्या कहलाया, ये फ्री एक्सपेंशन कहलाया, फ्री एक्सपेंशन हो गया ना, ये हमारा फ्री एक्सपेंशन कहलाया। तो ये रही आपकी क्लास। कल हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम, या अगली जो हमारा लेक्चर 5 होगा उसमें हम पढ़ेंगे एडियाबेटिक इक्वेशन के बारे में। जो हमारा एडियाबेटिक इक्वेशन होता है वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो उसको अभी कवर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए हम अगली क्लास में जो है इसको हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों को ये क्लास, और इसी आशा और उम्मीद के साथ जो है हम चाहेंगे कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी लोग चैनल से जुड़ें और इस वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद।